अब सरदार सरफराज डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबोदो वैया का नस्ताईन। जनाब स्पीकर, मैं शेखुपुरा से PP 144 से मुंतखब होकर आया हूँ। मैं अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस आवाम में मुझे भेजा, और इसलिए भेजा कि मैं अपने हलके के लोगों की और जो हमारे पंजाब के मसाइल हैं उनको हल करें। लेकिन 4-5 दिन से ये बजट तकरीरें हो रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह ये मोहतरमा बार बार अपोजिशन को कह रही थी, इसको ये भी सोचना चाहिए कि जो ये बार बार अपोजिशन को कह रही है वो अपने बेंचेस में देखें कि इनके जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए बातें की हैं। वहाँ पे बजट पे कोई बात नहीं की जो हमारा असल मकसद था। चले आप बजट पे बात कर लें सरदार साहब। जनाब बजट पे बात स्पीकर, करें। मैं सबसे पहले ज़राअत पे बात करनी चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में 62% आबादी उसका ज़राअत से ताल्लुक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अवाम में बैठे हुए भी 62% लोगों का ताल्लुक ज़राअत से है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जितनी भी साहब का हुक्मरान ये इस अवाम में पहुँचे, जिन्होंने हुकूमतें बनाई, उन्होंने ज़राअत के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह है कि जिसे किसान रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहाँ पे आज तक ना कोई अमली तौर पर काम किया गया है और ना उसमें कोई असलाहत की हैं कि जो छोटा जिम्मेदार है, जो 4 और 5 एकड़ का मालिक है, उसके लिए कोई अच्छा मंसूबे लाए जाएं या जिससे वो खुशहाल हो सके। जिस तरह मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान में 2 रिसर्च सेंटर है, एक नेशनल रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद है और दूसरा रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है। वहाँ पर रिसर्च सेंटर तो मौजूद हैं, वहाँ पर लाखों के करोड़ों की मद में तनख्वाहें तो मुलाजमीन को जाती हैं, लेकिन वहाँ पे रिसर्च का काम ना होने के बराबर है। आज जिम्मेदार परेशान है और वो बीज लेने के लिए, वो सब्जी के बीज, वो गंदम के बीज और चावल के बीज लेने के लिए उन्हें बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिसमें ज्यादातर चाइना से और हमारे हमसाये मुल्क इंडिया से होते हैं, वो लेने पर मजबूर है। मैं जनाब वजीर खजाना साहब से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे रिसर्च सेंटर मौजूद हैं वहाँ पे लोग भी तैनात हैं, उस पर तवज्जो दी जाए और वहाँ पे जो हमारा गरीब किसान आज पिस रहा है उसकी खुशहाली के लिए कोई ना कोई इक़दाम किए जाएं। और दूसरा, मैं अपने हलके के 2-3 मसाइल यहाँ पे वजीर खजाना साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की बात हो रही है। मेरा तहसील सफदराबाद, यहाँ में 3 से 3.5 लाख की आबादी है, वहाँ पे एक THQ है और उस THQ में ना डॉक्टर है, ना दवाई है और ना वहाँ पे एक भी एम्बुलेंस है, जिससे जब कोई मरीज वहाँ पे आता है तो वो मेरे इलाके में सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि वहाँ पे डॉक्टरों ने एक रिमोट रखा हुआ है, जब मरीज अस्पताल के दरवाजे के अंदर आता है तो उसे कहा जाता है कि इसे शेखुपुरा रेफर कर दिया गया है, इसे फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि एयर एम्बुलेंस खरीदने की बजाय पहले जो हमारे THQ है, जो हमारे BHU है, वहाँ पे एम्बुलेंस और दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए। और दूसरी बात मैं ये जनाब स्पीकर करनी चाह रहा हूँ कि मेरी तहसील सफदराबाद जो 1990 में कायम हुई, यहाँ की आबादी 3.5 लाख की है, वहाँ पे उसके बाद उस सफदराबाद तहसील से जब ननकाना डिस्ट्रिक्ट बना तो वहाँ पे 2 तहसीलें, एक तहसील शाहकोट और एक तहसील सांगला हेल बनी। वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स भी बन गया और वहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो मेरे हलके से 3 दफा MPA और MNA के जीत कर आए, उन्होंने उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उन लोगों को सजा देने के लिए वहां पे आज तक जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं बनने दिया। मेरी वजीर खजाना साहब से और आपकी वसासत से है कि वहां पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए। जो आज 34 साल हो गए हैं वहाँ पे लोग महरूम हैं और लोगों को अपना इंसाफ के असूल के लिए 70 किलोमीटर दूर शेखुपुरा हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए। और दूसरी बारी एक बड़ी मेजर
है कि हमारा जो शेहूपुरा से एक सरगोदा रोड है, वहां से जो एक रोड जाता है वो फरुखाबाद और खानगा डोगरा से होता हुआ सरगोदा जाता है। वहां पे आपको पता है कि सरगोदा से हजारों की तादाद में डैम्पर पूरे पंजाब में सफर करते हैं, और जो हमारा रोड है वहां पे हर रोज वहां पे एक्सीडेंट उन डैम्परों की वजह से होते हैं, और मेरे हल्के के लोग वहां पे जनाजे ठा ठा कर थक गए हैं। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि गाजी मनारा से लेकर खानगा डोगरा तक वन वे रोड का बंदोबस्त किया जाए। और एक उसमें मेरी और गुजारिश करनी चाहता हूं कि वहां पे 3 पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन सदर फरुखाबाद, पुलिस स्टेशन सिटी फरुखाबाद और खानगा डोगरा से आप रिकॉर्ड मुका के देखें कि एक साल में वहां पे सैकड़ों की तादाद में एक्सीडेंटों के पर्चे दर्ज हैं और हजारों की तादाद में लोग मार चुके हैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का और मेरे हल्के का मेजर मसला है। वहां पे वन वे रोड तमीर किया जाए। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया।